नमस्कार साथियों, इस वक्त हम मौजूद हैं। बेरदहा गए थे हम लोग और जल्दी पहुंचने वाले। यहाँ पर अदानी की कोल माइंस जो सरकार ने आवंटित की है उसके लिए जन सुनवाई रखी गई थी और जन सुनवाई काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद थे। एक स्वर में लोगों ने विरोध किया है और हमारे साथ इस गांव के ही लोग कुछ मौजूद हैं। वो बताएंगे कि आखिर अदानी जो है कितना मनमानी तरीके से यहाँ पर अधिग्रहण कर रही है, इन लोगों का कहना है। और गांव के लोग संतुष्ट नहीं हैं। विधायक नहीं पहुँचे थे, सांसद नहीं पहुँची थी, कलेक्टर नहीं पहुँचे थे, इसके बावजूद भी सारा चीज़ फर्स्ट क्लास है। चलिए बात करते हैं और जानते हैं कि वाकई में क्या समस्या है। दिलीप भाई, आप इसी गांव के सरपंच हैं। आपके बगल के गांव में अधिग्रहण किया जा रहा है, क्या लगता है सब कुछ फर्स्ट क्लास है? तो देखिए, मेरा कहना है मेरा गांव खुद इसमें प्रभावित हो रहा है, जलरी भी है और बासी बेरदहा मुख्य रूप से ज़्यादा इसमें प्रभावित हो रहा है। अमरई को और सिरसवा जो मझौली पाट पंचायत के अंतर्गत आता है, इसमें जो अदानी कंपनी की जन सुनवाई रखी गई थी धारा 16 का प्रकाशन करने के लिए, तो क्या है कि इसमें हम लोगों ने पूरे ग्राम सभा में कल प्रस्ताव बनाया था कि जो कंपनी धारा 16 का प्रकाशन कर रही है, ये हमारे किसी भी प्रतिकर संपत्ति का प्रतिकर का खुलासा नहीं कर रहे कि हम आपकी इस संपत्ति का किस रेट में ले रहे हैं। जब सबसे पहले पुनर्वास विस्थापन के लिए जो व्यवस्था बना रही है उसका ये प्रपोजल तैयार की है, जो पॉलिसी R&R की, उस चीज का प्रकाशन के लिए आज जनसुनवाई रखा गया था। इसलिए यहाँ के विस्थापितों का और यहाँ के लोगों का कहना है कि सबसे पहले हम लोगों को रेट सूची जारी करके वो दिखाया कि आपके पर्टिकुलर संपत्ति का क्या रेट होगा, जमीन का क्या रेट होगा, कच्चा खपरेल का क्या रेट होगा, RCC पक्के मकान का क्या रेट होगा, GI सीट के मकान का क्या रेट होगा। इसके बाद ही हम आगे पंचायत के द्वारा ग्राम सभा रखवा के और लोगों को सहमति लेके इसकी कार्रवाई के लिए आगे संप्रेषित कर सकते हैं। अन्यथा आज के इस ग्राम सभा में जो अपने वासी बेरदहा में जो जन सुनवाई रखी गई थी, जिसमें हम 80% आदिवासी भाइयों के जमीनें जा रही है, तो इसका हम खोल के ज्ञापन के माध्यम से ADM महोदय को मैं जानकारी दिया और इसका विरोध किया हूँ कि आज की जो जन सुनवाई है ये निरस्त की जाए और अगली कार्रवाई में हम बाकायदा ग्राम पंचायत के सहमति से और आपके गाइडलाइन रेट के हिसाब से हम जो प्रस्ताव बना के देंगे, पंचायत देगी, उसके हिसाब से आप अपना आगे प्रक्रिया को करिए। देखिए, APMDC का जो सुनवाई हुआ था पिछली बार, उसमें बता रहे हैं कुछ लोग कि वहाँ भी जबरदस्ती जो है इसी तरह विरोध हुआ था, झंडा दिखाया गया था, काला झंडा दिखाया गया था। इसके बावजूद भी सब कुछ ओके कर दिया गया और न्यूज़ में कुछ लोगों ने बाइट भी लिया, लेकिन उन्होंने खबर नहीं चला। लेकिन हमने दिखाया था आपको कि किस तरीके से काले झंडे दिखा रहे हैं, अगर आपको याद होगा तो। लेकिन ये हमेशा यही स्थिति बनी रहती है यहाँ पर, और कुत्ता पर चढ़ाना नहीं है। हमेशा यही स्थिति बनी रहती है कि बहुत बड़े बड़े ताकत काम कर रही हैं, लेकिन आप सोचिए कंबल बांटना रहता है तो विधायक जी पहुंचते हैं, और एक एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखानी रहती है तो सांसद पहुंच जाते हैं। लेकिन जबकि 5-5, 4-4 गांव उजड़ रहे हैं, सपने टूट रहे हैं लोगों के, तो वहां पर विधायक सांसद लोग नहीं पहुंच रहे हैं। क्या रिश्तेदारी है आपकी अदानी से, ये आपको खुल के बताना चाहिए, या फिर अडानी ने क्या रिश्तेदारी रख दी है आप लोगों से, ये खुलकर बतानी चाहिए। इस वजह से कि लोग जो है इन गांवों के प्रभावित हो रहे हैं। हमने सर्वे भी किया था कि जिम्मेदार कौन है। 70% से ज़्यादा, 80% से ज़्यादा लोगों ने कहा कि क्षेत्र का 40 वर्षों से जो दुर्दशा हो रही है उसके जिम्मेदार यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं। और सोचिए वो लोग नहीं है यहाँ पर, और मनमानी तरीके से ज़मीन लूटी जा रही है। हम यही कह रहे हैं, कलेक्टर भी यहाँ नहीं पहुँचे हैं, विधायक सांसद नहीं पहुँचे हैं, ADM आकर के सब कुछ फर्स्ट क्लास करके चले जा रहे हैं। और आपको एक 50 रुपये का कंबल बांटना हो तो सारे के सारे लोग यहाँ पर इस कंपनी में दिखते हैं। वाह, क्या इस गांव के सरपंच हैं। सोचिए। दिलीप, क्या कुछ कहना चाहते हैं? विधायक सांसद लोग क्यों नहीं दिखते हैं? सांसद लोग जो वोट लेना होता तो आते हैं यहाँ। हाँ, सबसे बड़ी समस्या है कि जो यहाँ लोग विस्थापित हो रहे हैं, उनकी समस्याएं जो यहाँ पे आ रहे हैं आज 2016-17 से,
वहाँ पे एक बार भी हमारे यहाँ गांव में आके पब्लिक के सामने, यहाँ की जनता के सामने अपना समर्थन नहीं दिए कि हाँ हम आपके साथ हैं, कंपनी से जो सुविधाएं मिलेंगी हम उनको दिलवाने के लिए आपके साथ पे खड़े हैं। और यहाँ आज बहिष्कार किए कंपनी वालों का। आज अदानी कंपनी की जो जन सुनवाई रखी गई थी बासी बाजार में, उसका हम और हमारे जनता पूरे गांव की मिलके और लिखित में भी और वीडियो और सोशल मीडिया के माध्यम से हम उसका खुल के काला झंडा दिखा हम लोग अपील कर रहे हैं वोट फॉर डेवलपमेंट के लिए वोट दीजिएगा। और डेवलपमेंट के नाम पर आपके विधायक और सांसद दिख नहीं रहे हैं तो उनका प्रतिलिपि में उनको आज इनवाइट करने के लिए नाम है विधायक जी को अपने विधानसभा क्षेत्र। देखिए विधायक जी आप यहाँ पे आए नहीं, विधायक उनकी अनुपस्थिति में अगर ये सुनवाई पास मानी जाएगी, मैं तो मानूंगा कि पूरी तरह से हमारी सरकार पर। दिलीप आप बताइए, काफी सालों से आप आवाज उठा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? मेरा नाम डोंगरी में कितने केस दर्ज हुए पहले ये बताओ आप। मैं जितेंद्र कुमार शाह, मेरे ऊपर लगभग अभी 15-20 केसेस दर्ज किए गए हैं। मोबाइल लाना मुकेश भाई, मोबाइल मैं हमेशा पब्लिक के लिए आवाज उठाता रहता हूं और बोलता रहता हूं आज कि के कार्यालय में आज के जनसुनवाई में माननीय विधायक विधानसभा हम इसको पढ़ के थोड़ा सा सुना देते हैं। कार्यालय कलेक्टर जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश 28 अगस्त 2022 को सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स स्ट्राटेक मिनरल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड धिरोली कोल माइंस के लिए जिला सिंगरौली तहसील सरई अंतर्गत ग्राम आमडान अमरई खो बेलवार सिरसवा एवं बासी बेरदहा की भूमियों के अर्जन के फलस्वरूप विस्थापित होने वाले परिवारों के लिए भू अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 16 एवं भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार नियम 2015 की धारा 12 के तहत पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का प्रारूप तैयार किया गया है, जो जन साधारण के अवलोकनार्थ संलग्न है। दूसरा कि मध्य प्रदेश भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2015 की धारा 13 के प्रावधान के तहत धिरौली कोल ब्लॉक परियोजना के लिए तैयार की गई पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम पर दावे आक्षेपों यदि कोई हो के संबंध में जन सुनवाई शिविर का आयोजन निम्नानुसार तिथि में तालिका में स्थान में किया जाना है। सरई के ग्राम आमडाड, सरई अमरोई खो, बेलवार सिरसवा और बासी बेरदहा। तो ये तमाम चीज़ें प्रशासन के द्वारा कह दी गई है, लेकिन यहाँ पर सब लोग एक यहाँ पर सोचिए, यहाँ पर किस के लिए ये प्रतिलिपि बनाई गई है? कलेक्टर खुद के लिए है, माननीय विधायक क्षेत्र देवसर यहाँ से गायब हैं, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सिंगरौली, कार्यपालन जिला पंचायत अध्यक्ष अधिकारी है ना, सीओ वो भी नहीं, सीओ जिला पंचायत सीओ गायब हैं, यहाँ पर विधायक गायब हैं, सांसद गायब हैं और तमाम ये सारी प्रतिलिपियाँ दी गई हैं। और भी देख लीजिए, ये सारी सुविधा देने की बात की गई थी कि यहाँ पर ये सारी सुविधा होनी चाहिए। जनसंपर्क अधिकारी को बुलाया गया था ताकि मीडिया में भी सूचना दी गई थी। सोचिए, मीडिया तक को भी ये जानकारी नहीं दी गई थी। आनंद फानंद में लूटने की एकदम एकजुट योजना बना करके अंबानी और अडानी की कंपनियों ने सिंगरौली में अपना यहाँ पर जो काम कर रहे हैं लगातार कई वर्षों से, वो आज भी जारी है। लेकिन जनता ही इसकी जिम्मेदार है। मैं आज फिर बता रहा हूँ कि जो काम 40 साल से नहीं हुए थे उसकी जिम्मेदारी सिर्फ जनता की है। जनता को समझना चाहिए था कि 40 वर्षों में जब आपके विधायक सांसद आपके साथ नहीं खड़े रहते हैं तो फिर आप लोग इन लोगों का साथ क्यों देते हैं? क्या कहते हैं दीपन भाई, आप बताएं, क्या कुछ कहना चाह रहे थे? मैं अभी हमेशा गांव वालों को लेकर ही इनके लिए जो भी विस्थापन होना था, इनको जो लाभ मिलना था, उनके लिए आवाज़ उठाया और मेरे ऊपर गलत तरीके से फर्जी कार्यवाही करते गए। फिर भी मैं गांव के लिए अभी भी आवाज़ उठा रहा हूं। जैसे कि आज धिरौली कोल ब्लॉक के द्वारा जन सुनवाई रखी गई थी। मैं ये कहता हूं कि ज़मीन हमारी है, घर हमारा है। अडानी कंपनी कौन है रेट डिसाइड करने वाला कि हम किस तरीके से देंगे? पहले अडानी को हमारे यहाँ ग्राम सभा करना चाहिए, लोगों से पूछना चाहिए भाई आप अपना ज़मीन किस रेट से दोगे हमें। उस हिसाब से इनको ग्राम सभा करने के बाद जो गांव का ग्राम सभा कहे कि मैं अपनी ज़मीन जिस रेट से देना चाहूँगा उस रेट से इनको मान के वहाँ जन सुनवाई करना था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया। इन्होंने ज़बरदस्ती तरीके से आया
पुलिस प्रशासन लेके, पुलिस बल को लेके और और जबरदस्ती जन सुनवाई भी वहाँ जहाँ नेटवर्क नहीं है, जहाँ नेटवर्क ताकि नहीं लोग है, आवाज ना उठा और सके। उसमें भी जो हमारे प्रतिनिधि होने चाहिए, सांसद, विधायक और मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सीईओ, इन सबको उपस्थित होना था, जो कि हमारी समस्याओं को सुन सके कि हमारा घर जो ले रहे हो, हमारा किस रेट से ले रहे हो, वो ही बिना बताए ही हमको पुनर्वास के संबंध में R&R बैठक कर लिए इन्होंने, जन सुनवाई रखने लगा। हम कहते हैं कि हमारा घर जमीन का पहले रेट बताओगे कि हमें जहाँ हटाओगे उसके बारे में बात करोगे। कोई भी हो तो हम भी कहीं मार्केट में जाते हैं तो पहले सामान पूछते हैं, भाई क्या रेट है। कंपनी आई, कुछ भी नहीं पूछी, अपने तरीके से रेट दर्शाएगी और उस तरीके से नोटिस देने के बाद ये अपना अवार्ड करने के बाद आगे की कार्यवाही करेगी। फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं ग्रामीण को लेके कि ऐसा कहीं नहीं होने देंगे। जो हम चाहते हैं कि हमारी घर जमीन है, हम अपने तरीके से इसका रेट लेंगे और अडानी की तानाशाही और जबरदस्ती हम नहीं चलने देंगे। ना तो गांव के सरपंचों की सुनी जा रही है, 4-5 गांव हैं, और ना तो पहला हम सबसे पहला इनकी गलती बताते हैं। अडानी के द्वारा जो भी यहाँ पे जन सुनवाई का आयोजन किया गया, इसमें हमारे झलरी के सरपंच दिलीप शाह जी और मझौली के देवी सिंह सरपंच दोनों उपस्थित थे, जिनसे अडानी के द्वारा पूछा ही नहीं गया कि भाई हम आपके गांव में आके जन सुनवाई कर रहे हैं, जो कि लोकतंत्र का हनन कर रहे हैं और हमारे मानवाधिकार का हनन करते जा रहे हैं ये लोग। कि हमारे गांव में हमारा तो ये लोकतंत्र है कि हम अपने गांव में बिना सरपंच को, उनके गांव के जो मुखिया हैं उनसे बात करना चाहिए। सबसे बड़ी गलती है जो कि जन सुनवाई है, अभी एक हफ्ते पहले से डेट डिसाइड किए हुए हैं, लेकिन अभी तक आज सुबह मेरे को ये लोग बोले, फोन से बताए हैं कि हम जन सुनवाई के लिए वहाँ पे जगह रखे हैं और जन सुनवाई के लिए हम व्यवस्था करवा रहे हैं। और हमको पंचायत में सूचना दिए हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, लेकिन हम पंचायत से परमिशन उनको नहीं मिला है कि आप जन सुनवाई लगा सकते हैं। वहाँ पे बासी बिरधा मिडिल स्कूल के पास मझौली पार्ट सरपंच से नहीं लिया गया है जन सुनवाई की परमिशन, और प्रशासन को लगा के सरपंच को नहीं सुने, जनपद पंचायत की अध्यक्ष थी उनको नहीं सुने, और मीडिया को की बात आवाज नहीं सुनी जा रही है। सारे के सारे लोग वहाँ पर जहाँ नेटवर्क नहीं है वहाँ जंगल में जाकर के सुनवाई कर रहे हैं। आनन फानन में नियम के विपरीत काम हो रहा है, यही सब आप लोग बोल रहे हैं। ये बिल्कुल हो रहा है। सबसे बड़ी कमी था कि बिना ग्राम सभा की सहमति से ये जन सुनवाई रखी गई है और पंचायत से परमिशन भी नहीं लिया है, जो कि ये हम आज की ग्राम सभा जन सुनवाई को निरस्त और उनका हम बहिष्कार किए। तो बहुत सारे लोगों ने बहिष्कार किया है इस इस जन सुनवाई को, इसके बावजूद भी सब कुछ होके कर दे रहे हैं। देखिए इसमें प्रशासन और कंपनी की क्या रवैया है। कंपनी के अंडर में प्रशासन को लेके चलते हैं ये लोग, प्रशासन को लगा के पब्लिक को यहाँ पे उसका पूरा अधिकार का हनन करके वो जन सुनवाई पास करवा ले तो अलग बात है। और इसमें हम लोगों को न्याय की बात है, अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उनके ऊपर केस कार्रवाई करते हैं लोग। प्रशासन है, प्रशासन चाहे यहाँ की ज़मीन को कंपनी को दे दे या तो यहाँ की पब्लिक को, जनता का जो हक और अधिकार है उसको दिलवाए। हमारा चलिए एक सरपंच और आ गए। आज ये उसी गांव के ये सरपंच हैं, जिस जगह पर अधिग्रहण किया जा रहा है उसी गांव के सरपंच हैं। आवे हर बतावा का होल तुम्हार सुनवाई हुई कि नहीं होता हुआ? क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवी सिंह है। सरपंच है वहाँ के जहाँ सुनवाई हो रही थी। आपकी भी सुनवाई नहीं होती है? कोई सुनता नहीं है। एक पटवारी भी सही से बात नहीं करते हैं। एक आवेदन लिखते हैं कि मान लीजिए कि इनका कार्रवाई कैसे करें, सलूशन दीजिए, तो कुछ कोई भी नहीं सुनता है पटवारी तक। और आगे तो कंपनी वाले तो खुद वो गुंडा राज पर आते हैं। कंपनी वाले गुंडा राज कर रहे हैं? हाँ। तो विधायक सांसद कहाँ हैं आपके? विधायक सांसद सब मिली जुली सरकार है, तो किसी का बात नहीं सुनता। सब मिले हुए हैं? सब मिले हुए हैं। हाँ, हम लोग के आम आदमी के नीचे भी मानते हैं, कुछ भी नहीं मानते। मैं कुछ भी नहीं मानते? आपको सरपंच को कुछ नहीं समझते हैं? कुछ भी नहीं समझते हैं। बताया नहीं कि आपको कि यहाँ सुनवाई होनी है आपके गांव पंचायत में? आपको नहीं बताया है। बिना आपको बताए सब कुछ होने लगा। हजारों लोग जुट गए वहाँ पर। बिना बताए। अरे मैं तो वीडियो दिखाया होता, लेकिन ऐसी जगह पर ये लोग कर रखे थे कि वहाँ पर वीडियो भी नहीं बना सकते थे। लेकिन वीडियो बना के मैं बहुत सारा रखा हूँ, उसको मैं दिखाऊंगा शाम तक में। लेकिन फिलहाल सूर्या भवन में है सर ये सारे नेता लोग। सूर्या भवन में केक काट रहे हैं ये लोग। और सूर्या भवन में क्या चाहते हो आप लोग, बताओ? हम लोग चाहते हैं कि कंपनी ले, ये ठीक बात है, अच्छी बात है। हम लोग का जो देश है, गांव है, अच्छा शिक्षित हो, जागरूक हो और डिजिटल इंडिया बने।
रिपोर्ट बात यह है यहाँ पर कि कंपनी जो है ना, कंपनी डिजिटल इंडिया बने, वहाँ नेटवर्क नहीं है भैया। उसी के लिए है तो कंपनी सही तरीके से मान के कार्य करे, तो सही तरीके से कर ही नहीं रही है। नेता लोग सूर्य जनता पार्टी में चले गए हैं, मलाई खा रहे हैं। वो लोग कहीं जाए, हम लोग की जमीन है, हम लोग अपना जमीन। विधायक कहाँ नहीं है? पहले विधायक को नहीं बताए थे आप लोग? विधायक लोग को खुदा सूचना दिए होंगे, हम लोग अब अपने इसका सूचना दें। भोपाल में है? भोपाल में होंगे। मतलब इतना बड़ा हजारों लोग उजड़ रहे हैं, वो भोपाल में घूम रहे हैं। यहाँ कोई एक्सीडेंट होता है तो आवे नहीं करते हैं। हम लोग कितना भी धरना कर देखे और उनको बताए भी, बट वो लोग आते नहीं है, न तो सुनते हैं। ये देखिए सरपंच की सुनवाई, सरपंच तो छोड़िए, जनपद पंचायत अध्यक्ष जो 104 पंचायत के वो अध्यक्ष हैं, वो क्या नाम है देवी, क्या नाम है, सविता सिंह। अभी वो उनकी भी समस्या मैं सुनाऊंगा कि अडानी वाले इनकी भी नहीं सुनते हैं, सिर्फ और सिर्फ विधायक सांसद की सुनते हैं ये लोग। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये विधायक सांसद जो उपेक्षा करके रखे हुए हैं, लोगों को जागरूक होना चाहिए कि सारे के सारे लोग जिम्मेदार यही लोग हैं। अगर आपको पता था कि अगर आप अनजान हैं तो फिर विधायक और जनप्रतिनिधि क्यों हैं? अगर आप जानकार हैं तो फिर समाधान क्यों नहीं किए? करना नहीं चाहते थे क्योंकि उससे आपकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं थी, वो कहीं ना कहीं वो महत्वाकांक्षाएं आपकी पूर्ति ना होती, इस कारण आपने इन लोगों का ख्याल नहीं रखा। लेकिन ये लोग आपका ख्याल 2023 में रखेंगे, ये लोग आपका ख्याल 2024 में रखेंगे, क्योंकि वोट फॉर डेवलपमेंट कोई भी काम, जैसे चंद्र प्रताप विश्वकर्मा का कुछ नहीं चला वैसे ही आपका होगा। क्योंकि वोट फॉर डेवलपमेंट जब लोग जो है इकट्ठा हो जाएंगे, फिर आपका कोई भी जो काम चलते। कितना बेशर्मी से अधिकारी मुस्कुरा रहे थे, यहाँ पर घर उजड़ रहा था लेकिन कितनी बेशर्मी से यहाँ के अधिकारी मुस्कुरा रहे थे। वो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, उस तस्वीर को देख के कहेंगे कि इनके ऊपर विधायक और सांसद का आशीर्वाद है और हजारों हजार घर उजड़ रहे हैं। उनका मुआवजा क्या होगा, सिंचित ज़मीन का क्या मुआवजा होगा, असिंचित ज़मीन का क्या मुआवजा होगा, नौकरी क्या मिलेगी, स्वास्थ्य की क्या व्यवस्थाएं होंगी, शिक्षा की क्या व्यवस्थाएं होंगी, इस पर कोई चर्चा नहीं हुआ। बल्कि एक कोरम पूरा करना था, उस कोरम को पूरा किए। मतलब क्या धमकी दे रहे थे, सुनना है सुनवाई में अपना बात रखना है तो रखो, नहीं तो जाओ यहाँ से। ये बात अधिकारी कर रहे थे। बोलना है तो बोलो, तो रिकॉर्ड में रखा हुआ है सारी चीज़ें। बोलना है जिसको जो बोलना है बोलो, नहीं तो जाओ यहाँ से, जा सकते हो। और क्या बोल रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर खराब मत करो, सरकारी काम में बाधा मत डालो। मतलब प्रशासन जो है अडानी के लिए काम कर रहा है, ये कंफर्म लग रहा है मेरे को। और क्योंकि जनता की बात नहीं रखी गई, एक स्वर में सारे लोग बहिष्कार किए हैं इस मीटिंग का। यहाँ से 4 किलोमीटर दूर में है, पहाड़ के ऊपर है, और एक स्वर में बहिष्कार किए हैं कि ये जन सुनवाई नहीं चाहिए। बाकायदा पंपलेट छपाया गया होता 1 महीने पहले, गांव-गांव जाकर के जानकारी दी गई होती कि, और बताया गया होता कि आपको क्या दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री 2014 में अपने हर भाषणों में कहते थे कि क्या किया, कैसे किया, कब किया, कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सा काम किया। ये जनता को पल पल पाई पाई का हिसाब देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो पल पल पाई पाई का हिसाब क्या, यहाँ पर इनकी पीढ़ियाँ बर्बाद हो जा रही हैं, उसका तक हिसाब नहीं दे रहे हैं। लेकिन 2023 और 2024 में विधायक सांसद जो जिम्मेदार हैं इस पूरे सपनों को उजड़ रहे हैं, उनको आप ज़रूर आवाज़ उठाइएगा। वो मान चुके हैं कि आपसे वोट कैसे लेना है। अगर आप चाहते हैं कि वो सब पैतरमा ना चले तो फिर बदलाव के लिए आवाज़ उठाइए, वरना तो मैं तो मस्त होकर आवाज़ उठा ही रहा हूँ, करना क्या है। थैंक यू।